प्यारे बच्चों, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार यादव, सहायक अध्यापक गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर से आपके समक्ष गणित का कक्षा 8 की गणित का पहला अध्याय परिमेय संख्याएं लेकर उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब समझ रहे हैं कि हम ही नहीं, हमारा देश बल्कि पूरा विश्व आज कोविड-19 अर्थात कोरोना से प्रभावित है। प्यारे बच्चों, इस कोरोना की महामारी में हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम सब सामाजिक दूरी को बरकरार रखते हुए इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप सबको शिक्षा से अवगत करा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान देना, आज आपका पहला अध्याय परिमेय संख्याएं, जिसको हम अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स कहते हैं, लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको हम संख्याओं से अवगत कराएंगे। ध्यान देना, आप लोग प्राइमरी से लेकर के अभी तक सबसे पहले बच्चों जो अध्ययन किया वह अंकों का अध्ययन था। संख्या जो है वह पहले अंक था, अंक के बाद बच्चों संख्या का निर्माण हुआ। अंक क्या था बच्चों? सबसे पहले आप लोगों ने अंक में 1, 2, 3, 4, 9 तक के अंक पढ़े थे। 1 से लेकर के 9 तक के आपने सबसे पहले अंक पढ़ा था। इन्हीं अंकों के माध्यम से आपने संख्या का अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया है आपने? जब इन संख्याओं को आगे बढ़ाया गया तो यह आगे बढ़ते हुए चली गई। किस क्रम में? एक क्रम में बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 9 तक आप इकाई बोलते थे। शुरू में आप इसको क्या कहते थे? इकाई बोलते थे। इकाई के बाद बच्चों फिर आगे की जो संख्याएं आई उनको आप दहाई और इकाई से प्रदर्शित करते थे। तो अंक से मिल करके संख्या का निर्माण हुआ। ध्यान देना बच्चों, यह अंक और संख्या मिल करके यह प्राकृतिक संख्या का निर्माण करती हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जो गिनती के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। गिनती के रूप में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट। कितना है बच्चों? अनंत तक। इसको हम अनंत बोलते हैं। अनंत। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। परिभाषा को कैसे आप स्पष्ट करेंगे? आप बच्चों कहेंगे ऐसी संख्याएं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट अनंत के रूप में लिखी जा सकें उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक शब्द जो आया बच्चों वह प्रकृति से आया है। प्राकृतिक का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो हमें इसी प्रकृति से ही प्रदत्त हुई हैं, उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। इसके बाद दूसरी आती है संख्या, पूर्ण संख्याएं। इन प्राकृतिक संख्याओं से आपको अध्ययन जो करना है वह आगे की संख्याएं क्या हैं। आगे की संख्याओं में बच्चों कुछ समय के बाद जब 0 हमें प्राप्त हुआ तो 0 प्राप्त होने के बाद उन संख्याओं को हम इस तरह से लिखना शुरू किए। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 5 अनंत तक। अब आप कहेंगे कि यहाँ 0 लिया गया है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं लिया गया था। हमने बताया आपने सबसे पहले 1 से 9 तक का अध्ययन किया था। 1 से 9 तक के अध्ययन के बाद बच्चों कुछ समय के बाद
आर्यभट्ट द्वारा जब शून्य का आविष्कार किया गया तब हमें संख्याओं का निर्माण मिला। संख्याओं के बाद तब हम उसको जीरो से, जीरो को लिया गया तब हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त हुई। पूर्ण कैसे? जैसे किसी एक वृक्ष पर मान लीजिए 5 चिड़िया बैठी हैं, किसी वृक्ष पर 3 चिड़िया बैठी हैं, किसी वृक्ष पर एक भी चिड़िया नहीं है, कोई चिड़िया नहीं है, तो आप उस कोई चिड़िया नहीं है उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? उसी को प्रदर्शित करने के लिए हमें शून्य मिला कि इसका मतलब उस पर जब कोई चिड़िया नहीं है तो उसके लिए कौन सा संकेत प्रयुक्त किया जाए, उसी संकेत को शून्य से प्रदर्शित किया गया। इसका मतलब जहाँ कुछ नहीं हो उसकी जगह हम शून्य लेते हैं। तो जब बच्चों शून्य प्राप्त हो गया तो शून्य प्राप्त होने के बाद हमें पूर्ण संख्या है जिसको हम अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। ध्यान देना, होल का मतलब होता है पूर्ण। तो इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत के रूप में जो संख्याएं प्राप्त हुई उसको हमने पूर्ण संख्याएं कहा। परिभाषा बच्चों कैसे लिखोगे? ध्यान देना, ऐसी संख्याएं जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत के रूप में लिखी जाएं उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसके बाद बच्चों पूर्णांक आता है। ध्यान देना, पूर्ण संख्या और पूर्णांक दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आप लोग हर स्थिति को देखते हैं, प्रतिदिन घूमते हैं तो आपको 2 प्रकार की स्थितियां प्राप्त होती हैं। दिशाओं का अध्ययन करते हैं तो उसमें भी 2 दिशाएं, एक आपके पीछे की दिशा होगी तो एक आगे की दिशा होगी। तो जो पूर्णांक है बच्चों, पूर्णांक उसी तरह दोनों दिशाओं को प्रदर्शित करता है, एक धनात्मक दिशा को और एक ऋणात्मक दिशा को। उसी तरह आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में संख्या रेखा का अध्ययन किया था। ध्यान देना बच्चों, संख्या रेखा पर आपने क्या अध्ययन किया था? मध्य में आपने शून्य लिया था, उसके बाद 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, उसके बाद फिर इधर -1, -2, -3 डॉट डॉट। इस तरह से आपने संख्या रेखा का अध्ययन किया था। अब यहाँ संख्या रेखा पर मध्य में 0 था, तो आप लोग यह जानते हैं कि 0 जो था बच्चों वह पूर्ण संख्या में आता था, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता था। तो इसको आप ध्यान देंगे कि 0 जो है वह पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। विशेष ध्यान देना। तो यहाँ पर इन दोनों स्थितियों को जो आपने संख्या रेखा पर अध्ययन किया, उन्हीं दोनों स्थितियों को प्रदर्शित करने के लिए इस पूर्णांक को देखा गया। पूर्णांक का अर्थ है बच्चों कि 0 भी होगा, इसके बाद +-1, +-2, +-3, +-4 डॉट डॉट। इस तरह से अनंत रूप से अनंत संख्याएं प्रदर्शित की जाएंगी तो उनको हम पूर्णांक कहेंगे। यानी ऐसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को साथ लेकर के प्रदर्शित की जाए उसे हम पूर्णांक कहते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसी संख्या जो 0, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5 डॉट डॉट, कहाँ तक बच्चों? अनंत तक के रूप में प्रदर्शित किया जाए उसे पूर्णांक कहते हैं। इन संख्याओं के बाद बच्चों आप आएंगे परिमेय संख्याएं। अब पूर्णांक में आप धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अंकों का अध्ययन, आपने संख्याओं का अध्ययन कर लिया है। संख्या रेखा का अध्ययन आप लोग पिछली कक्षा में भी कर चुके हैं। अब इसके बाद जो नंबर आता है बच्चों वह इस चैप्टर की जो परिमेय संख्याएं हैं उसका आता है। अब बच्चों आप सबको परिमेय संख्या की परिभाषा पर ले चलते हैं। ध्यान देना, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में हम रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे बच्चों रेशनल शब्द जो आया हुआ है इसकी उत्पत्ति रेशियो से हुई है और रेशियो का अर्थ होता है अनुपात। अनुपात आप लोग पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं कि 2 संख्याओं का अनुपात क्या होता है। तो रेशियो से रेशनल बना है और इसका अर्थ होता है अनुपात। अनुपात को कैसे व्यक्त करते हैं? जैसे हमने लिखा है 3:5, इसको बच्चों भिन्न के रूप में 3/5 लिख सकते हैं, जहाँ पर 3 और 5 क्या हैं? यह प्राकृतिक संख्याएं हैं, या कह दें कि यह पूर्णांक हैं। और
-3/5 को हम 3:5 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? अभी हमने बताया था आपको कि भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होता। परिमेय संख्याएं जो प्रदर्शित करती हैं बच्चों, वह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं, लेकिन भिन्न जो होता है वह केवल धनात्मक दिशा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे इसके अनुसार इसकी परिभाषा को जब हम स्पष्ट करेंगे तो हम कहेंगे ऐसी संख्या, ऐसी दो पूर्ण संख्याएं जो अनुपात के रूप में व्यक्त की जा सकें, उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अनुपात के रूप में व्यक्त की जा सकें, या आप कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां P और Q पूर्णांक हैं। ध्यान देना बच्चों, P अंश है, Q हर है, तो इसको अंश और हर के रूप में या कह दें कि भिन्न के रूप में लिखा जाए। ऊपर जैसे कर रहे हैं, दो पूर्णांकों को भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए तो वह परिमेय संख्या है, और या कह दें कि P/Q के रूप में लिखा जाए तब भी वह परिमेय संख्या है। P और Q क्या हैं? P और Q बच्चों पूर्णांक हैं, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी भिन्न में हर 0 हो जाता है तो उस भिन्न का मान अनंत हो जाता है, इसलिए उसको हम कहते हैं कि Q 0 के बराबर ना होने पाए। ध्यान देना बच्चों, इसके उदाहरण में जैसे हमने लिखा है 7/11। अब यहाँ 7 अंश है और 11 हर है। 4/9, 4 अंश है और 9 हर है। 5/13 है, यहाँ 5 अंश है और 13 हर है। तो इसका मतलब अंश और हर के रूप में हम प्रदर्शित कर रहे हैं, अर्थात इसको हम P कह दें, इसको Q कह दें, यहाँ P कह दें, इसको Q कह दें, यहाँ P कह दें, इसको Q कह दें। तो यह किस रूप में हुआ? P/Q के रूप में हुआ। तो जब इसको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर दें, जहाँ पर PQ पूर्णांक हो, पूर्णांक में बच्चों धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, नोट इट, भिन्न जो हैं या प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, उन सबको हम परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चों परिमेय संख्या है तो उसको हम हमेशा भिन्न नहीं कह सकते, कभी कभी भिन्न कह सकते हैं, और भिन्न बच्चों तभी कहेंगे जब वह धनात्मक हो। अगर वह संख्या ऋणात्मक में है तो हम उसको परिमेय संख्या तो कह सकते हैं, लेकिन भिन्न नहीं कह सकते। अब बच्चों, परिमेय संख्याओं की समतुल्यता, ध्यान देना, यहाँ बच्चों समतुल्यता है। परिमेय संख्या आप जान गए, अब इसकी समतुल्यता, यहाँ बच्चों सम माने बराबर होता है, सम माने बराबर। तुल्यता का मतलब तुलना करने पर, 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं की तुलना करने पर यदि वे बराबर हो जाएं तो हम कहते हैं कि वह परिमेय संख्याएं समतुल्य हैं। जैसे 1/2, 5/10, 10/20, 20/40। इस तरह से आप इन परिमेय संख्याओं को देख रहे हैं। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे कि यह सब परिमेय संख्याएं ही हैं, लेकिन तुलना जब करेंगे तो 5/10 को जब काटेंगे तो 1/2 होगा, 10/20 को जब काटेंगे तो 1/2 होगा, 20/40 को जब काटेंगे तो 1/2 होगा। तो इस तरह बच्चों सरल कर देने पर वह पुनः इसी एक के रूप में सभी आ जाएं तो हम कहते हैं कि वह सभी परिमेय संख्याएं समतुल्य हैं। किसके समतुल्य हैं? 1/2 के। तो 1/2 के समतुल्य कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो कह सकते हैं कि अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अर्थात किसी भी परिमेय संख्या को एक ही परिमेय संख्या के समतुल्य अनंत परिमेय संख्याएं निरूपित की जा सकती हैं। कैसे? जैसे हमने बताया आगे 40/80, 80/160, इस तरह डाट करके आप आगे अनंत परिमेय संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान देना है
कि यह तो समतुल्यता हुई कि तुलना करने पर वो बराबर हो जाएं, तो ये तुलना करने पर बराबर हो गए। अब आगे समान परिमेय संख्याएं यानी एक ही परिमेय संख्या के समतुल्य अनंत परिमेय संख्याएं निरूपित की जा सकती हैं। कैसे? जैसे ये। अब अगली पॉइंट आती है बच्चों, छठी पॉइंट है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। ध्यान देना बच्चों, संक्रियाएं क्या हैं? जैसे यहाँ समतुल्यता का अर्थ तुलना करने पर बराबर हो जाएं, वैसे यहाँ संक्रिया का अर्थ है गणित की भाषा में क्रिया क्या करते हैं आप। गणित की भाषा में कौन कौन सी क्रियाएं आप करते हैं? तो आप लोग कक्षा 6 में, 7 में, 1, 2, 4, 5 में जो भी सीखे उन सब में आप लोगों ने 4 क्रियाएं किया है। वो कौन सी क्रियाएं हैं बच्चों? पहली क्रिया है जोड़ना, दूसरी क्रिया है घटाना, तीसरी क्रिया है गुणा करना और चौथी क्रिया है भाग देना। इस तरह से इन चारों क्रियाओं को हम गणित की भाषा में संक्रियाएं कहते हैं। यानी गणित की भाषा में उसको क्या कहेंगे? संक्रियाएं कहेंगे। किसकी संक्रियाएं? परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं। अभी तक आप लोग सामान्य रूप से जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना इतना सब लोग सीखे थे, लेकिन अब परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ेंगे, किस प्रकार से घटाएंगे, उनका गुणा कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे, उनका अध्ययन हम आपको अब इस वीडियो के माध्यम से यहाँ उपस्थित करवाएंगे। अब बच्चों ध्यान देना, संक्रियाओं में हमने बताया कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग देना है। तो सबसे पहले संक्रिया जो आप करेंगे वह जोड़ने का, परिमेय संख्या का योग। 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याएं हैं तो उनको जोड़ते कैसे हैं? ध्यान देना बच्चों, यहाँ ऐसी 2 परिमेय संख्याएं हैं जिनके हर समान हैं, तो इसको आप लोग जोड़ना जानते हो कि इसमें 7 आप लघुत्तम ले लेते हैं, लेने के बाद 4 + 8 इस प्रकार से जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद बच्चों अब ये 8 और 4 मिल करके 12 हो जाता है, तो इसको आप लिख देते हैं 12/7। तो यह 2 परिमेय संख्याओं का योग हुआ। ध्यान देना बच्चों, अगला हमने पार्ट लिखा है 1/4 ± 5/6। यहाँ बच्चों ऊपर -5 है और नीचे बटा में 6 है, तो 5 के साथ ऋण चिन्ह लगा है। थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान देना, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यदि बच्चों -2/3 लिखा है तो इसका अर्थ है कि -2/3, पहली बात। दूसरे, अगर 2/-3 लिखा है तो इसका भी अर्थ है कि यह भी -2/3 ही है। तो कहने का मतलब माइनस चिन्ह चाहे अंश के साथ हो चाहे हर के साथ हो, हर स्थिति में वह इधर आकर के जुड़ जाता है। वैसे यहाँ पे भी है, आप देख रहे हैं कि -5/6 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/4। ये प्लस और माइनस, यहाँ बच्चों माइनस आके 5/6 इस तरह लिख लेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ दोनों के हर समान नहीं हैं, तो हर समान नहीं है तो आप क्या करते हैं, आप लोग लघुत्तम लेते हैं। तो यहाँ बच्चों 4 और 6 का आप लघुत्तम ले लेते हैं। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 एकम 2, 3 ऐसे ही, और फिर 3, 1 और 1। इस तरह से आप लघुत्तम लेके क्या करेंगे, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। तो इसका बच्चों आप लघुत्तम ले लिए 12। अब इसको इस पहले वाले हर से इसमें भाग देते हैं, तो 4 से जब 12 में भाग देंगे तो 3 बार जाता है, 4 तिहाई 12। उस 3 का बच्चों 1 में गुणा कर देते हैं, तो 3 एकम 3 प्लस, अब 6, सॉरी यहाँ बच्चों माइनस है तो ये माइनस आएगा। अब यहाँ 6 से 12 में भाग देंगे तो 6 दूना 12, 2 बार गया, 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पंचे 10, तो यहाँ बच्चों लिखेंगे 10। अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे 3 से 10 को घटाना है, तो आप जानते हैं जब इसका चिन्ह बड़ा है तो चिन्ह माइनस का आएगा, और इसको लिखेंगे 7/3।
12। इस तरह से -7/12 ये आपका आंसर आ जाता है। उसी प्रकार हमने यहाँ दूसरा भिन्न लिया है, ध्यान देना बच्चों, इसको आप किस तरह लिखेंगे ये समझ गए होंगे। इसको भी अब इसको हटा रहे हैं। अब बच्चों इस भिन्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 7/12 यह बच्चों प्लस और ये माइनस। अभी यहाँ हमने समझाया था आपको कि माइनस ऊपर हो और चाहे नीचे हो, हर स्थिति में आकर के इसके साथ लग जाता है। ऐसे यहाँ है तो इसके साथ आके जुड़ेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 8/15। अब यहाँ पर भी बच्चों आप देख रहे हो कि 12 है और 15, ये दोनों के हर समान नहीं है, तो हर समान करने के लिए आप क्या करेंगे, 12 और 15 का लघुत्तम लेंगे। तो यह 2 से कटेगा, 2 छक 12 और ये 15, फिर 2 तिहाई 6 और 15 वैसे। अब बच्चों 3 से काट दोगे, 3 एक कम 3 और 3 पंचे 15, फिर 5 से काट देंगे तो 1 और 1। ध्यान देना, लघुत्तम लेना सब लोग जानते ही होंगे। तो इस तरह बच्चों 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। तो इसका लघुत्तम कितना होता है, यह बच्चों 60 हो जाता है। अब 12 से 60 में भाग देंगे तो 12 पंचे 60, 5 का 7 में गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35, माइनस 15 चौका 60 और 4 का गुणा 8 में करेंगे तो ये होगा 32। ठीक है। अब बच्चों इसको 35 में से 32 जब घटा देंगे तो आएगा 3/60, 3/60। अब यह बच्चों कट के 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यह बराबर होता है 1/20। यह इसका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप परिमेय संख्याओं का योग करना सीखा। योग में बच्चों दोनों क्रिया है। आपने देखा कि योग में यहाँ पे प्लस था, आगे वाले प्रश्न में क्या था, यहाँ पे भी देखो प्लस है, तो प्लस माइनस किस तरह से हो गया। तो